इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक डिटर्मिनेंट है और उसमें कुछ फंक्शंस है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देन 2f(0) प्लस f(0) इज इक्वल टू, एफ ऑफ 0 तो हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बस x की जगह पे 0 पुट करेंगे और वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। f(0) के लिए हमें f(x) पहले कैलकुलेट करना होगा, तो डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट को ऐसे डिफरेंशिएशन किया जाता है, हम ये 3 जो रोज है एक एक रोज का डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी रोज वैसे ही रखते हैं और उनका एडिशन करते हैं। तो जैसे ये अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो f(x) को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम बस फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, x³ का होगा 3x², यहाँ पे होगा 4x और यहाँ पे होगा 3। बाकी जो दो रोज है उनको हम चेंज नहीं करेंगे, तो ये 3x² प्लस 2, ये रहेगा 2x, x³ प्लस 6। थर्ड रो रहेगा x³ माइनस x, 4x² माइनस 2। इसी तरह से हम फिर सेकंड रो को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे रहेगा 6x, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3x², और बाकी यहाँ पे जो है वो अनचेंज्ड है तो हम वो फिर से नहीं लिखेंगे, तो जो ओरिजिनल f(x) में है वही होंगे वहां पे। प्लस थर्ड टाइम हम करेंगे थर्ड रो का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे होगा 3x² माइनस 1, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 2x। यहाँ पे फर्स्ट 2 रोज जो वो अनचेंज्ड रहेंगे। इस तरह से f(x) कैलकुलेट करते हैं। अब हमें बस x का वैल्यू 0 पुट करके ये आंसर कैलकुलेट कर लेना है। तो f ऑफ 0 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 0 पुट करते हैं, तो ये होगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे 0 पुट करने से आंसर आएगा 0, ये होगा 1, ये होगा 1, यहाँ पे होगा 2, ये होगा 0, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 0, 4, ये होगा माइनस 2। तो ये 2 इंटू एफ ऑफ 0 लिखा है, प्लस f(0), f' जो एक्चुअली 3 डिटर्मिनेंट्स है, इन तीनों डिटर्मिनेंट्स में हमें 0 पुट करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट हम f' का यहाँ पे लिखेंगे, तो इसमें सब में जब 0 पुट करेंगे तो इसका सेकंड थर्ड लाइन तो वही है जो ओरिजिनल f(x) का है, तो यहाँ पे नंबर्स भी जो है वो वही रहेंगे, 2 0 6 0 4 माइनस 2। फर्स्ट जो लाइन है वो बस डिफरेंशिएशन हुआ था, ये बस कुछ नया हो सकता है, तो यहाँ पे हम बस 0 पुट करते हैं, तो ये होगा 0 0, ये होगा 3, प्लस ये जो दूसरा डिटरमिनेंट है उसमें फर्स्ट और थर्ड रो जो है वो सेम है, मतलब जो f(x) में था वही वैल्यूज हम लिख सकते हैं, तो इसका फर्स्ट और थर्ड रो जो है वो सेम रहेगा जो f ऑफ 0 में था। सेकंड में हम यहाँ से देख लेते हैं, तो ये होगा 0 2 0, तो ये होगा 0 2 0। अब ये थर्ड डिटरमिनेंट जो उसमें फर्स्ट 2 रोज जो है वो तो ये f ऑफ 0 के ही रहेंगे, तो ये होगा 0 1 1 2 0 6। थर्ड रो हम यहाँ से देख लेते हैं, जब 0 इज इक्वल x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे इसमें, तो ये होगा माइनस 1 0 0। तो ये कैलकुलेट करना है हमें, और ये कैलकुलेट करने से आंसर आ जाएगा। तो इसको बस हमें एक्सपांड करके लिखना है, तो ये 0 इंटू जो होगा वो तो 0 ही रहेगा। अब दूसरा टर्म यहाँ पे होगा माइनस 1 इंटू माइनस 4 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 8 माइनस 0, मतलब 8 होगा। तो ये फर्स्ट इसका हमने कैलकुलेशन करके लिख दिया है। अब ये दूसरा डिटर्मिनेंट का जो है, ये दो जब एक्सपांड करेंगे, हम फर्स्ट रो से एक्सपांड कर रहे हैं हर एक में, तो जब हम फर्स्ट रो एक्सपांड करेंगे ये पहले दो टर्म 0 ही रहेंगे, बस तीसरा टर्म हमें लिखना होगा यहाँ पे, जो होगा 3 इंटू 8 माइनस 0 मीन्स बस 8 होगा। तो अब इसका भी हमने कैलकुलेशन लिख दिया है नीचे। थर्ड में जब करेंगे तो पहला टर्म तो इस 0 का 0 होगा, अब दूसरा टर्म लिखते हैं माइनस 1 इंटू, ये होगा 0 माइनस 0, तो एक तरह से ये भी 0 ही हो जाएगा। जब थर्ड टर्म लिखेंगे 1 इंटू 0 माइनस 0, ये पूरा ही डिटर्मिनेंट 0 हो गया। वैसे ये भी देख सकते थे इसका एक कॉलम पूरा 0 है, तो ये डिटर्मिनेंट टोटल 0 ही होगा। थर्ड डिटर्मिनेंट जब देखेंगे तो इसमें ये 0 का टर्म तो 0 रहेगा। अब दूसरा माइनस 1 का जो टर्म आएगा वो होगा 0 माइनस माइनस 6, तो ये प्लस 6 होगा यहाँ पे। थर्ड टर्म जो रहेगा इसका वो होगा प्लस 1 इंटू 0 माइनस 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसमें ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 है। अब इसको अगर देखेंगे 2 इंटू ये है प्लस 4 प्लस 8 12 होगा, प्लस ये होगा 24, यहाँ पे होगा माइनस 6, तो ये 24 प्लस 24 माइनस 6 48 माइनस 6, तो इसका आंसर होगा 42, जो सी ऑप्शन में होगा।